अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग सेहत और ईमान की बेहतरीन हालतों में होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा बेहतरीन हालों में रखे और आपकी तरफ बढ़ने वाले हर शर को खैर में बदल दे। आमीन सुम्मा आमीन। आज का हमारा मौजू रफ़ादैन के बारे में मनगढ़ दलील की वजाहत। बाज़ लोग दलील देते हैं कि मुनाफिकीन आस्तीनों और बगलों में बुत रख कर लाते थे। बुतों को गिराने के लिए रफ़ादैन किया गया, बाद में छोड़ दिया गया, लेकिन कुतब अहादीस में इसका कहीं कोई सबूत नहीं। अलबत्ता ये कौल जहलों की ज़ुबानों पर घूमता रहता है। दर्ज झैल हक़ाइक़ इस कौल की कमज़ोरी वाज़ेह कर देते हैं। मक्का में बुत थे मगर जमात फ़र्ज नहीं थी। मदीना में जमात फ़र्ज हुई मगर बुत नहीं थे। फिर मुनाफिकीन मदीना किन बुतों को बगलों में दुबाई मस्जिदों में चले आते थे। ताजुब है कि जाहिल लोग इस गप को सही मानते हैं और इसके साथ साथ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आलमुल गैब भी मानते हैं। हालांकि अगर आप आलमुल गैब होते तो रफ़ादैन करवाने के बगैर भी जान सकते थे कि फ़लाँ शख्स मस्जिद में बुत ले आया है। बुत ही गिराने थे तो ये तकबीर तहरीमा कहते वक्त जो रफ़ादैन की जाती है इससे और इसी तरह रुकू और सुजूद के दौरान भी गिर सकते थे। इसके लिए अलग से रफ़ादैन की सुन्नत जारी करने की कतई ज़रूरत नहीं थी। मुनाफिकीन भी किस कदर बेवकूफ़ थे कि बुत जेबों में भर लाने की बजाय इन्हें बगलों में दुबा लाए। यकीनन जाहिल लोग और इनके पेशवा ये बताने से कासिर हैं कि इनके बकौल अगर रफ़ादैन के दौरान में मुनाफिकीन की बगलों से बुत गिरे थे तो फिर आपने इन्हें क्या सज़ा दी थी। दरअसल ये एक कहानी महज खाना साज अफसाना है जिसका हकीकत के साथ अदना सा ताल्लुक भी नहीं है। ये भी दलील दी जाती है कि इब्ने ज़ुबैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हा कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रफ़ादैन किया था और बाद में छोड़ दिया। हालांकि ऐसी कोई रवायत साबित नहीं, लेकिन ये रवायत भी मुरसल और ज़ईफ़ है। तहकीक तो ये है कि मसला रफ़ादैन में नस्ख हुआ ही नहीं है, क्योंकि नस्ख हमेशा वहाँ होता है जहाँ दो अहदीस आपस में टकराती हों, दोनों मकबूल हों, उनका कोई मुश्तरका मफ़हूम ना निकलता हो, दलाल से साबित हो जाए कि इन दोनों में से फ़लाँ पहले दौर की है और फ़लाँ बाद में इरशाद फरमाई गई, तब बाद वाली हदीस पहली हदीस को मनसूख कर देती है। मगर यहाँ रफ़ादैन करने की अहदीस ज़्यादा भी हैं और सही तरीन भी, जबकि ना करने की अहदीस कम भी हैं और कमज़ोर भी। इन पर मुहद्दिसीन की जर है और अब ना तो मकबूल और मुर्तद अहदीस का मुश्तरका मफ़हूम अख़ज़ करना जायज़ है और ना ही मरदूद अहदीस से मकबूल अहदीस को मनसूख किया जा सकता है। अगर बफ़र्ज़ महाल इस मसले में नस का दावा तस्लीम कर लिया जाए तो भी कुरान शहादत देते हैं कि रफ़ादैन करना मनसूख नहीं बल्कि ना करना मनसूख है, क्योंकि सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने हयात तैयबा के आखिरी हिस्से में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रफ़ादैन करना रवायत किया है। सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हा अहद नबूवत के बाद भी रफ़ादैन के कायल व फाइज़ रहे। कहा जाता है कि चारों आइमा बरहक हैं। अगर ऐसा ही है तो इन चारों में से तीन रफ़ादैन के कायल हैं। जिन मुहद्दिसीन अकराम ने रफ़ादैन की अहदीस को अपनी मुख्तलिफ मकबूल सनदों के साथ रवायत किया है, इनमें से किसी ने यह तबसरा नहीं किया कि रफ़ादैन मनसूख है। साबित हुआ कि सहाबा ताबीन और फ़िक़्ह मुहद्दिसीन के नज़दीक रफ़ादैन मनसूख नहीं बल्कि सुन्नत नबवी है और ज़ाहिर है कि सुन्नत छोड़ने के लिए नहीं अपनाने के लिए होती है। अब जो शख्स एक गैर मासूम उम्मती के अमल को सुन्नत नबवी पर तरजीह देता है तो सुन्नत को आमदन हमेशा छोड़े हुए है, उसे हब्बे रसूल का दावा करना जचता नहीं है। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिरु दावाहुम अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।